सैनिक धरने पे हैं, प्रदर्शन पे है, पूर्व सैनिक। और अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, आप इनको यहाँ पे मत रोकिए, इधर आने दीजिए प्लीज। अभी ताजा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो बूंदी के, कल उनके सामने मैंने SHO के सामने भी आपसे बात की थी। सर मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको जाने दीजिए ना। हैं तो चले जाइए आप, क्या दिक्कत है, चले जाओ। उनको जाने दीजिए। अगर साथियों को, सोशल मीडिया के साथियों को आप लोगों ने अगर बाइट देने से रोका तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और यह आंदोलन आपका कहीं न कहीं गलत जो है यहीं पर जो है टाइम टाइम खुश हो सकता है। मैं इतना कहता हूँ, ये योद्धा हैं, असली योद्धा तो यही है। अगर इनको आप रोकेंगे और किसी को बोलोगे बाइट मत दीजिए मत दीजिए, अरे बाइट देनी तो नहीं, दिक्कत कहाँ है? मैं बाइट देता हूँ, पूरा देश देखता है और फोन आते हैं लोगों के। चौहान साहब, लगातार धरना चल रहा है, 61 दिन हो गए, लेकिन अब धरने के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो पूर्व सैनिक आ रहे हैं उन पर रोका जा रहा है कि भाई बाइट मत दो। क्या चल रहा है अंदर? आप तो पूर्व सैनिक हो, आपको पता होगा, क्या कहानी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाइट के लिए रोकता कौन है? सर आज सवेरे ही बहुत वीडियो वायरल हो गई है जिसमें आके एक व्यक्ति आता है, कहता है अगर कोई बाइट लेगा हम SHO से शिकायत कर देंगे। इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया और पूरी तरह से बाइट रोकने की, मीडिया से बचने की सलाह दी। क्योंकि कल यहाँ पर एक धरना और लग गया था, अगर आपको जानकारी हो तो। कोई सुरेंद्र पहलवान जी है, उन्होंने अपना धरना लगाया था। वो तो खैर मैं उसको क्या बोलूँ, अच्छी बात नहीं है। आपस में दो फाड़ होना, चाहे 12 वाला हो चाहे सुरेंद्र भाई हो, फौजी सब एक हैं। लेकिन और तो जब एक होकर जयचंद कहा जा रहा है, जब एक होकर के लड़ेंगे तभी जाके हम इस लड़ाई में सक्सेस होंगे। सर देखिए, आप भी डिप्लोमेटिक, आपने कहा था बिंदास बोलेंगे। हाँ। अभी जो सुरेंद्र जी हैं उनको जयचंद के नाम से कुछ लोग संबोधित कर रहे हैं, क्या आप ठीक समझते हैं? अगर देखो मेरे बस, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, आपस में किसी के खिलाफ मैं कोई बात करूंगा तो लोग मुझे जयचंद भी कहेंगे, मुझे जूते भी मारेंगे। ठीक है तो ना? आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र जी ने कोई गलत काम नहीं, किया है? उन्होंने जो काम किया वो गलत किया है। अगर देखिए, जो आंदोलन हुआ है 20 तारीख का, वो बढ़िया चल रहा है। अच्छा। अगर उन्होंने जो बात कही, चंदा वगैरह का जो इस प्रकार के 50 लाख का इशू का इल्जाम लगाए हैं, भाई देखो ये जो खर्चे होते हैं, जो इस प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, उसमें खर्चे भी होते हैं और किसी से पैसा छीना नहीं गया आज तो तक। आप भी मानते 50 लाख आया था? नहीं, मुझे नहीं लगता 50 लाख आया। मुँह से मैं बोल दूं 50 करोड़ आया था, मुँह से मैं बोल दूं 50 करोड़ आया था। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? अगर चंदे पे इतनी सवाल उठ रहे हैं तो ये कैश में क्यों लिया जाता है? सीधा सीधा अकाउंट में डालने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो कैश की पर्चियां हैं, अकाउंट का इस प्रकार से मैनेजमेंट नहीं हुआ है, और पर मैनेजमेंट हो जाएगा तो कैश अकाउंट में भी आ जाएगा। लगातार तो प्रश्न जब उठेंगे, अगर आप देखिए, आप भी राजनीतिक व्यक्तित्व रखते हैं और आपको समझ है, तो ऐसी चीज़ों से बचाई क्यों नहीं जाता? ये ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों करी गई? नहीं, एहतियात तो खैर बरतना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है कमेटी की गलती है? सबसे बड़ी काली खुपत्ती है जब अगर आपके ऊपर कोई सवाल या निशान खड़ा करता है, तो ऐसे नहीं है। नहीं, मैं इसमें नहीं मानता हूँ। वो मैं था यहाँ पर 20 तारीख को भी था, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता। ठीक है, हमारे जैसे लोगों ने, किसी ने 500, किसी ने, फौजी आदमी की बेचारी औकात कितनी होती है? नहीं, आए हैं पैसे तो आए हैं। मैंने एक वीडियो की थी, उसमें 40,000 के लगभग एक ही संगठन ने भी पैसा दिया। ऐसी बात नहीं है, पैसा तो आ रहा है, हम भी गवाह हैं उसके। जितना खर्चा, जितना पैसा आता है भाई जी, उससे ज़्यादा खर्चे भी हैं। खर्चा नहीं दिखता। खर्चा यहाँ पर भी दोपहर को खाना भी होता है, चाय पानी होता है, जितने के सैनिक आते हैं उसके लिए पानी की व्यवस्था होती है। जो भी है, जैसे अभी 9 तारीख को वहाँ मीटिंग हुई थी, 9 तारीख की मीटिंग में भी वहाँ पर चाय समोसा वगैरह जो है वहाँ पर हुआ था। हॉल को बुक करने का भी पैसा लगता है, पैसा खर्च होता है। देखो, जो आदमी कैसे पैसा खर्च करता है ना, उसी को पता लगता है। खाली आता हुआ दिखाई देता है, जाता हुआ किसी को दिखाई देता नहीं। चौहान साहब, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, ऐसे कुछ बात नहीं। उस विषय में ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। आगे और सवाल पूछिए इसके ऊपर। जो मैं संस्था के साथ हूँ और जो भी है, मैं सुरेंद्र से भी दूर नहीं हूँ। सुरेंद्र पहले होता क्या है भाई, 20 तारीख को इतना बड़ा मंच लगा था भाई, हम भी मंच पे गए, हमें भी मौका नहीं मिला, तो हम तो नहीं बिलबिलाए भाई। उसको कई बार ऐसा हो सकता है कहीं मौका नहीं मिला। आपको जानबूझ के किया गया, सुरेंद्र को दरकरार करने की कोशिश की गई, क्या साजिश है कोई? कुछ नहीं। देखिए, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें क्वालिटी है, वो सैनिक सब अपने आप आगे आ जाएंगे। और भाई जिसमें क्षमता नहीं है वो आगे नहीं आएगा। उसमें क्षमता होगी तो आएगा, यहाँ जुड़ेगा फिर अपनी जगह। उसमें क्या दिक्कत है? ये तो आंदोलन है साहब। आंदोलन में जो जितनी हिस्सेदारी लगाएगा, अपना योगदान देगा, अपना समय देगा, उतना ही जो है ना अपना। क्या लगता है, ये आंदोलन की लड़ाई है या नेतृत्व की लड़ाई है? नहीं, ये आंदोलन की लड़ाई है और आंदोलन एकजुट होकर लड़ेंगे। यहाँ राजनीति वगैरह सब दूर करके, यहाँ राजनीति का कोई मकसद नहीं। जब तक आंदोलन हमें मसले की आंख दिखाई दे रही है। चाहे 20 तारीख वाली कॉल हो, 20 तारीख वाली कॉल में हमने कॉल मिलाया, अभी उसके बाद 3 तारीख वाली, अब 9 की हुई थी, 9 को आए। अब मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से
30 तारीख को पूरे देश के सैनिकों से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके, प्यारे सैनिक भाइयों, 3 तारीख को आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जलजला ला दिया, जलजला पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उमड़ पड़े थे आप उन अंगड़ाइयों के साथ। उसी प्रकार से 30 तारीख को, 30 अप्रैल को आप लोगों ने दोबारा उसी इतिहास को दोबारा से तोड़ना है, बनाए हुए अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ना है। पता चल जाना चाहिए जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उन लोगों को हमारी जो डिस्पैरिटी है, जो हमारे साथ भेदभाव हुए हैं, उसकी कॉपी आप ज़रूर पहुंचाएं और उनको बता दें कि भैया हमारी जो आवाज़ हो सकता है जंतर मंत्र में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंच रही हो, तो कम से कम आप तो पहुंचाइए। आप तो ऑथेंटिक जो है अधिकारी हैं, आपको तो चुन करके हमने आपका नाम वोट डाल के आपको जो पावर दी है, आप हमारी बात को पहुंचाइए। अगर वो भी नहीं पहुंचाते हैं तो इसके बाद में जो कमेटी है कोई और ऐसा ठोस निर्णय लेगी जिससे कि सरकार को विवश होकर के, लाचार होकर के विचार करना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी साहब, हम वही सैनिक हैं, इन्हीं सैनिकों ने 2014 के चुनाव से पहले रेवाड़ी की रैली के अंदर शिरकत की थी लाखों की तादाद में, और तब जाकर के आपकी जो है सिंहासन की नींव रखी थी इस देश के अंदर। और आज 61 दिन हो चुके हैं, आपने इतनी सी भी जहमत नहीं समझी कि अपना एक छोटा मोटा नुमाइंदा किसी को भेज देते यहाँ पर, सैनिकों की सुध बुध लेता कि भैया आप 61 दिन से इसी चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ करके, चलो बताइए क्या तकलीफ आपकी, दुख तकलीफ। उसको सुनते तो हमें भी मन में सांत्वना होती, मन में खुशी होती कि वाकई सरकार ने हमारी बातों के ऊपर संज्ञान लिया है। लेकिन ये साबित होता है कि आप एक रावण रूपी जो होता है ना, रावण का रूप, अहंकार में लबालब डूब चुके हैं। आपने इतना भी नहीं समझा। अरे ठीक है, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी आपका शेड्यूल बिजी है, आप नहीं समय निकाल सकते, लेकिन किसी न किसी नुमाइंदे को भेजते। लेकिन आपने किसी को नहीं। प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे, अगर ऐसे, लेकिन मेरी बात सुनिए चौहान साहब, अगर ऐसा ही होता प्रधानमंत्री तो 23,000 करोड़ के लगभग देते क्यों वो? जी 23,000 करोड़ दिया, बिल्कुल दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिया तो प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ रहा है कि किसको मिल रहा है? सुनिए, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, उन्हीं के नोटिफिकेशन को साइन करने वाले उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हैं, वहाँ कोई हमारा अधिकारी तो नहीं बैठा है। आपका अधिकारी निकम्मा है, अगर जिसने ध्यान नहीं दिया इस बात को लेकर के जवानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको उसी टाइम कोर्ट मार्शल करना चाहिए उस अधिकारी को। लेकिन आप जब कह रहे हैं जवानों की बात कर रहे हैं, तो जवानों के अंदर तो ऐसा लगता है कि जवानों के अंदर कुछ नए ऑफिसर पैदा हो गए हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो ऑफिसर का जगह ले रहे हैं, नेतृत्व में वही बॉसगिरी दिख रही है। और ये लगातार धरने में प्रदर्शित हो रही है कि लोगों को ग्रुप से निकाल देना, जो कुछ अलग बोले, थोड़ा सा जो किसी बात को उठाए, तो मतलब क्या इतनी सहजता और शालीनता नहीं है आपकी कमेटी में जो लोगों की बात सुन पाए? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई ऐसी बात है, मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया है। अगर आप यहाँ जो डेली आते हैं, हम देख रहे हैं, आप लगातार आते हैं, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ स्वराज भाई, और जो आप यहाँ का पूरा जो कवरेज करके पूरे हिंदुस्तान में भेजते हैं, मैं तो सलाम करता हूँ आपको। आपने बहुत सारी कवरेज दी है इस मूवमेंट को, स्पेशली आपके चैनल ने सबसे ज़्यादा जो है कौन मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, और आपका जो चैनल है इसने सबसे ज़्यादा कवरेज किया इसको। और लेकिन अब तो मेरे ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि आपको मोदी जी ने भेजा है। नहीं, अगर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ, और यहाँ की कमेटी का ही एक मेंबर जो कह रहा है कि आप तो मोदी जी ने भेजा है, अब मैं डीसीपी से शिकायत कर दूंगा, एसएचओ से शिकायत कर दूंगा आपकी, इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया और मेरी बाइट को रोका गया, उस पर क्या कहेंगे? अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो मैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, फौजी भाइयों, यही वही योद्धा हैं कि जिनके कारण आप अपना जो ये हमारा फौजी भाइयों का जो आंदोलन है पूरे देशव्यापी हुआ है। नेशनल मीडिया का कोई जो है यहाँ पर पत्रकार तो आया नहीं। हम तो देखो आपकी तरफ से आपकी आवाज़ भी उठा रहे हैं और गालियाँ भी खा रहे हैं फौजियों की, क्या हो रहा है? हम कहाँ जाएं? अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर किसी साथी ने किसी ने आपको ये बात बोली है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप नहीं है तो हम नहीं है, सोशल मीडिया ही तो है आज बची है जो आम व्यक्ति की आवाज़ को पूरे जन जन तक पहुँचाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो ज़मीर ख़त्म हो चुका है, वो तो अपने आप को बेच चुके हैं। तो आज आप ही हैं जो कि आप लोग हमारी लोगों की बात सुन करके, आम पब्लिक की बात बिना किसी उसके प्रलोभन के, बिना किसी लालच के, आप लोग को अपना कीमती समय दे करके और यहाँ पर आप अपनी बातें, हमारी बातें। कमेटी मेंबर को क्या कहना चाहेंगे जिसने आज सुबह अभद्रता की और रोकने की कोशिश की और एसएचओ की धमकी दी, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत ही गलत बात है ये। मैं उससे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर साथियों को, सोशल मीडिया के साथियों को आप लोगों ने अगर बाइट देने से रोका तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और यह आंदोलन आपका कहीं न कहीं गलत जो है यहीं पर जो है टाइम फुस हो सकता है। मैं इतना कहता हूँ, ये योद्धा हैं, असली योद्धा तो यही है
अगर इनको आप रोकेंगे और किसी को बोलोगे बाइट मत दीजिए मत दीजिए, अरे बाइट देनी तो नहीं दिक्कत कहाँ है? मैं बाइट देता हूँ, पूरा देश देखता है, और फ़ोन आते हैं लोगों के, चौहान साहब बहुत बढ़िया, चौहान साहब फलाना। अरे भाई, अगर हम बाइट देंगे, हमारे बीच में दुनिया भर के लीडरशिप निकल के आएगी, तभी तो जाके बात बनेगी। अगर फौजी आदमी लीडरशिप निकल के, आप यानी कि आप लीडरशिप को दबाने का काम करें, अगर इस प्रकार से आप बात करें तो लोगों को बाइट देने से रोक रहे हैं, तो आप लीडरशिप को दबाने का काम कर रहे हैं। आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। हर आंदोलन से एक क्रीम निकल के आती है, और इससे भी निकलनी चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर देश के योद्धा, आप बताइए, आप इस देश के मिनी संसद और एक किस्म से वो हैं पत्रकार महोदय, अगर इस देश के सोल्जर, इस माँ भारती का वीर सपूत रण बांकुरा अगर संसद में बैठेगा, मंदिर रूपी संसद में बैठेगा, अच्छा काम करेगा बुरा काम करेगा? अच्छा काम करेगा। करेगा ना करेगा? इसकी रक्षा करता है तो करेगा ना करेगा? रक्षा कर लेगा। आपको पूर्ण विश्वास है? तो यहाँ से अगर कुछ नुमाइंदे नहीं निकलेंगे तो फिर वही पुराने नहीं राजनीति नहीं करनी। अरे राजनीति क्या करेगा? कबूतर क्या करेगा? राजनीति करेगा दमदार, जो जिसके अंदर व्यक्तित्व है वो दम करेगा राजनीति। और जिसको राजनीति करनी होगी, तुम्हारे यहाँ का कोई सहारा थोड़ी लेगा, वो तो अपना आप ही कहीं न कहीं रास्ता बनाएगा भाई। तो कुल मिलाकर के मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो अगर ये भाई आते हैं, इनको अपना वक्तव्य दीजिए। और आंदोलन की मैं अभी दोबारा अपील करता हूँ, हम आंदोलन के साथ हैं। कोई भी फौजी अगर आंदोलन के खिलाफ, या मैं कोई राजनीति, मैं कोई किसी पार्टी की पॉलिटिक्स की कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइए। हम तो आंदोलन की बात करते हैं। सेंट्रल कमेटी जो डिसाइड करती है, सेंट्रल कमेटी की हर कॉल में कॉल मिलाई है। आज भी 30 तारीख को मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के अपने रणबांकुरों से, 30 तारीख को तहलका मच जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के सैनिक, जितने भी सांसद महोदय हैं, सबके घरों पर घेर लो, उनको कहो हमारी बात पहुँचाओ, और वरना अगले 24 में हमारे क्षेत्र में मत आ जाना, घुसने नहीं देंगे। हम चुनौती देते हैं 2024 के लिए। क्या बात करें? बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने इतनी दिलेरी से और साफ गोई से अपनी बात रखी। मिनी संसद आपका आभारी है कि आपने उन कमेटी मेंबर्स को भी सीधा आड़ो हाथ लिया जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।